आई एम श्योर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा, या अगर वो लोग जो बिल्कुल ये पहली दफ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हवाला देता जाऊँ कि फ़िलासफ़र ये कहता है कि इस पूरी कायनात में हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब है, एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे अपने थॉट्स और इमोशंस भी एक एनर्जी, वाइब, फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं। तो जो हम जिस तरीके की सोचते हैं, जिस एंगल पे हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वो कायनात में उसी तरीके से जो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही होती हैं वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका अल्टीमेट लॉ का मतलब यही है कि हम जो भी सोचते हैं, जैसी सोच रखते हैं, उसी तरह की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को हम पा सकते हैं। अगर मज़ीद आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली ये रोंडा बायरन की द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, स्पेशली ऑलरेडी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुके हैं, अब उनका सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम पॉजिटिव तो सोचते हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते, या उस लॉ में तो ये बताया गया था कि हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमें हर हाल में मिलेगा। लेकिन अब वो पहला स्टेप है ना, जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप हमसे नहीं होता, या सम टाइम हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की उनके मुताबिक तो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें वैसा मिल नहीं रहा होता। तो वो ये 4 से 5 4 गलतियाँ इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो वो ये करते हुए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ये कभी भी नहीं होगा। द पॉइंट इज़ कि जो पहला स्टेप है ना, जो वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जो सोचूं वो मैं पा लूँ, उसके लिए आपको सबसे जो पहला स्टेप है ना, उसमें 4 स्टेप्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लोगों के बारे में, जो गॉसिप कल्चर में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, नेगेटिव टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको लोगों के बारे में गलत बात करना बंद करनी होगी। याद रखिएगा, अब जिस तरीके की बात लोगों के बारे में करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप खुद पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर रच बस रही होती है। अब लोगों के बारे में गलत बात करते हैं तो वो गलत लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे, आपकी अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। तो सबसे पहले आपको लोगों के बारे में नेगेटिव टॉक बंद करनी होगी। नंबर 2, आपको अपनी प्रॉब्लम्स साफ रहा है। आई एम श्योर ये दुनिया है जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे एवरीवन इज़ फेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके पास 20 प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास 200 होंगी, और बहुत से लोग हैं उनके पास 2000 होंगी, एंड इट गोज़ ऑन। द पॉइंट इज़ जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस पर रोने की बजाय उसके सॉल्यूशंस के बारे में आपको सोचना चाहिए। बहुत से लोग हैं उनके प्रॉब्लम सर पे आती हैं और उसको लेके इतना सेपरेट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। उस पे करने की बजाय आपको हमेशा उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए। यही चीज़ आपको एक वे फॉरवर्ड देगी। नंबर 3, आपको अपने काम करने के साथ, मिसाल के तौर पे आप एक काम स्टार्ट किया है, इमीडिएट रिजल्ट्स जब एक्सपेक्ट करते हैं, और वो वक्ती तौर पे, क्योंकि टाइमिंग तो उसकी सेट की हुई होती है, अब आपको नहीं मिलते, तो ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर गिल्ट देती है, आपको परेशान करती है, आपको अंदर ही अंदर आपके अंदर क्योस पैदा करती है, अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन देती है, एग्जाइटी देती है कि यार मैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इसमें दिन रात एक किए खड़ा हूँ, लेकिन मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। आपका काम है अपना जो एंगल है वो मांगना, जो भी चीज़ है उस पे मांगना, उसके बारे में मेहनत करना दिन रात, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। मिलना आपको कब है, ये टाइमिंग आपकी नहीं है, ये चॉइस भी आपकी नहीं है, ये उसी की चॉइस है, उसको बेहतर पता है कि आपको कब किस मौके पे मिलना है। तो आपका काम है काम करना, काम ज़रूर करें, इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। इस कायनात में हर चीज़ का एक प्रोसेस है, आपको जब वो चीज़ मिलनी होगी आपको ज़रूर मिलेगी, इनफैक्ट उससे बेहतर चीज़ मिलेगी, लेकिन जब वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। याद रखिएगा, आप लोगों से जो बात करते हैं उससे पहले आप जो बात अपने आप को सुना रहे होते हैं, और याद रखिएगा आप रैंडम बेसिस पे अगर लोगों को नोट करना स्टार्ट करें, लोग हमें कब किस बेस पे हमें उनकी वाइब नेगेटिव लगती है, किस बेस पे हमें वो पॉजिटिव लगती है, अमूमन नेगेटिव उन्हीं लोगों की लगती है कि जिनकी लफ्ज़ों में नाउमीदी होती है, क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, कीड़े निकाल रहे होते हैं, और ये वो चीज़ें बेसिकली आपको बाद में सुना रहे होते हैं। वो सबसे पहले अपने आप के साथ वो कॉन्वर्सेशन होती है,
कोई भी प्रॉब्लम आए, इस पे अगर आप अपने आप से खुद से बात करना ये स्टार्ट कर देंगे कि यार ये काम तो मेरे साथ नहीं हो गया, नहीं होगा, और मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, तो उस काम होने के चांसेस वैसे ख़त्म हो गए। आपको क्या लगता है कि वो कायनात की वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? नो, इनफैक्ट आप उस पॉजिटिव एनर्जी को रिपेल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जो लेना है आपको, इन 4 स्टेप्स को करना स्टार्ट करें। ये पहले स्टेप में आप उतर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेप में आप आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखिएगा, कीप इन माइंड, हमारे दीन में भी मफ़हूम कुरान यही है कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपका गुमान जितना पॉजिटिव होगा, उसी पॉजिटिविटी की बेस पे, उसी ईमान की बेस पे आप डेली एफर्ट करेंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा, अंदर ही अंदर से कन्विक्शन होगी दैट यू विल डू इट वन डे, और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में डेली बेसिस पे मोटिवेट करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।